कल भी हमने कहा था भगवान से संबंध बनाओगे तो भगवान स्वयं संबंध को निभाएंगे। बरसाने में एक बड़े प्यारे सेठ रहते थे। सेठ के यहां 3 बहुएं थी, 3 बेटे थे। सेठ की जो सेठानी थी वो शांत हो गई थी। सेठ के यहाँ सब चीज की सुविधा थी, किसी बात की कमी नहीं थी। बड़ा भारी कपड़ों का व्यापार था सेठ का, बड़ी मीलें चलती थी, संपन्न था, धन से भी संपन्न था। 3 बेटे थे, बहुएं आ गई थी, सब परिवार से संपन्न था। किसी बात का सेठ को दुख ना था। लेकिन सेठ फिर भी उदास रहता। सब कुछ था पर फिर भी सेठ उदास रहता। एक दिन सेठ दुकान में बैठा था, एक महात्मा जी आ गए। महात्मा ने आकर के देखा कि सेठ उदास बैठा है। तो महात्मा ने कहा, सेठ क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो आज? तुम्हें जब भी देखते हैं यहां से हम निकलते हैं तुम उदास बैठे रहते हो, क्या बात है? तो सेठ कहता है, महाराज 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी और धन संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं है कोई मजबूरी। प्रभु 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, धन संपत्ति घर में पूरी अपार भरी है। तो महात्मा ने कहा, फिर चिंतित क्यों रहते हो? तो सेठ बोला, महाराज हमारे यहाँ कोई बेटी नहीं है, बस सब है, बेटी नहीं है हमारे यहाँ। और बेटी बिन घर बड़ा सूना लगता है। यदि घर में बेटी ना हो तो घर बहुत सूना सूना लगता है। बेटे हो पर बेटों से घर की रौनक नहीं है, बच्चियों से, बेटियों से घर की रौनक होती है। तो सेठ ने कहा, महाराज सब है घर में पर एक बेटी नहीं है। यदि परमात्मा एक बेटी दे देता तो बड़ी कृपा हो जाती परमात्मा की। और आज का समय ऐसा है कि लोग बेटे चाहते हैं। यदि बेटी हो जाए तो लोगों को दिक्कत है कि बेटी हो गई घर में, बेटा होना चाहिए था। यदि बेटा होता है तो घर के बड़े बड़े दस्टोन, बड़े बड़े भैया आतिशबाजी चल रही है, गांव भर के दस्टोन होकर के सबके भोजन करा रहे हैं। लेकिन बेटी होती है तो फिर कुछ नहीं, सूना सूना खाली खाली सब निकल जाता है। पर कब लोगों की ये मानसिकता बदलेगी, बेटी बेटे में फर्क करना छोड़ेंगे। जो लोग कहते हैं हमें बेटे चाहिए, वे क्या ये विचार नहीं करते कि यदि बेटे बेटे संसार में हो गए, बेटी ना हुई तो वो बेटे ही कहां से आएंगे? यदि तुम्हारे घर में बेटे बेटे हो गए, पूरे संसार में सबने बेटे बेटे कर लिए, तुम्हारे बेटे की शादी किससे होगी? और फिर शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे तो संसार तो फिर भैया नष्ट हो जाएगा। तो ये तो सब भगवान की लीला है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। अब वो बेटा देवे चाहे बेटी देवे, वो तो आपको फल मिला है, भगवान का आशीर्वाद मिला है, उसको स्वीकार करो, प्रसन्न रहो। पर आज के समय की ये बड़ी विडंबना है कि लोग बेटियों से बड़ी चढ़ है, भाई बेटे हो गए हमारे यहाँ, बेटी ना हो गए। पर ये सोच बड़ी गलत है। ये परमात्मा की कृपा है भाई कि बेटी दी है तो वो साक्षात कन्या लक्ष्मी आपके घर में आई है। और कन्याओं से ही घर चहचहाता है भैया। जिस घर में बालिकाएं होती हैं, कन्या होती है, तो उस घर में उसी कन्याओं से शोभा होती है, महकती फिरती हैं, पूरे मोहल्ला पड़ोस में कन्याएं चहकती फिरती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को भी कि देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। तो सेठ के यहाँ 3 बेटे थे। सेठ सोचता कि हमारे यहाँ एक बेटी हो जाती, काश परमात्मा की कृपा हो जाती, बड़ी कृपा रहती। तो महात्मा ने कहा, सेठ चिंता क्यों करते हो? अरे तुम बरसाना में रहते हो, बरसाना में रहते हो, अरे किशोरी जी को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? राधा जी को अपनी बेटी बना लो। और कहा कि संसार की बेटी तो आपको केवल आपकी जब तक जिंदगी है तब तक साथ देगी। यदि राधा जी को बेटी बना लोगे तो ये तो आपको यहाँ भी साथ देगी और मरने के बाद वहां भी साथ देगी, तरने के लिए। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है। तो सेठ दौड़ा दौड़ा गया, आज बाजार गया। बाजार में से एक सुंदर किशोरी जी की एक बड़ी प्यारी तस्वीर लेकर के आया, नारियल लिए, कुछ श्रृंगार का सामान लिया, सीधा दौड़ा दौड़ा। आज तो बरसाना की सीढ़ियां ऐसे चढ़ रहा है जैसे जवान हो, दौड़ा चला जा रहा है। गोसाई जी के पास में पहुंचा, कहा गोसाई जी ये हमारी बेटी की तस्वीर है, जरा राधा जी से स्पर्श करा दो।
गोसाई ने वह ली और जाकर के किशोरी जू से बरसाने में स्पर्श करा दी। अब तो उसने वह चित्र लिया है, बड़ा खुश है कि आज हमारी बेटी आ गई, हमारे घर में बेटी आ गई। घर जाकर के अपने कक्ष में राधा जी की तस्वीर लगा दी, बड़ा प्रसन्न रहता है। अब तो खूब प्रसन्न है। अब कोई पूछता क्यों भैया प्रसन्नता का क्या कारण है, तो अभी तक क्या उत्तर देता था कि 3 बहू बेटे घर में है, हमारा ये है, हमारा वो है। पर अब ये नहीं कहता, अब तो कहता है कृष्ण कृपा से जीवन में नहीं आती है कोई बाधा, और मैं बड़ा भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। अब तो कहता है कि हमारी बेटी है राधा रानी। अरे आज से संबंध ही बदल दिया, आज से अपना नाम नहीं बताता, कहता हम राधा जी के पिताजी हैं, राधा जी हमारी बेटी हैं, हम किशोरी के बाप हैं। अब तो संबंध ही बदल दिया उसने। बड़ा प्रसन्न रहता था, सब बढ़िया अच्छे चलता। अब तो रोज यदि भोजन भी करता, भैया भोजन करता तो पहले कहता राधे भोजन कर लो बेटा। कहीं जाता यदि बाजार तो कहता बेटी राधा हम थोड़ा बाजार जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अब तो आवे तो राधा, जावे तो राधा, सोवे तो राधा, जागे तो राधा। अब तो राधे राधे करे, बस राधे राधे करे। और जब बाजार जाता, घर से अपनी दुकान जाता, तो कहता है राधा देखो घर में कोई किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी बड़ी बहू से मांग लेना, मेरी बड़ी भाभी से मांग लेना, और यदि बड़ी भाभी ना देवे तो मजली से मांग लेना, और यदि मजली ना देवे तो छोटी वाली से मांग लेना, और यदि तीनों ना देवे तो कह देना सुनो ये तुम्हारा घर नहीं हमारे बाप का घर है, डांट दिया करना, हमारे बाप का घर है, दो हमें ये चीज। बड़ा प्रेम हो गया उसे तो किशोरी जू से। अब तो राधे राधे, जब भी आवे जावे तो राधे राधे करे। एक दिन क्या घटना घटी, पहले के समय में मनेहारिन घर घर चूड़ी पहनाने आती थी। पहले ये परंपरा थी मनेहारिन घर घर चूड़ी पहनाने आती थी। तो सेठ के घर का नियम था कि मनेहारिन घर आकर के चूड़ी पहनाती थी, और बाजार में दुकान पर जाकर सेठ से पैसे लिया करती थी चूड़ी पहनाने का। सेठ चले गए दुकान, मनेहारिन घर पर आई और आवाज लगाई दीदी चूड़ी पहन लो। तो बड़ी बहू निकल करके आई, अच्छी दोनों हाथ भर भर चूड़ियां पहनी बड़ी बहू ने, अंदर चली गई। मझली बहू आई, मझली बहू ने हाथ भर भर चूड़ियां पहनी, अंदर चली गई। छोटी बहू आई, उसने भी हाथ भर भर चूड़ियां पहनी, अंदर चली गई। अब तो राधा रानी को बड़ा बुरा लगा। राधा रानी रोई जा रही है कि देखो आज घर में चूड़ी पहनाने वाली आई, एक बार हमारी बड़ी भाभी ने हमसे नहीं पूछा कि राधा तुम चूड़ी पहनोगी। मझली भाभी ने नहीं पूछा, अरे थोड़ी इनका पैसा लगना था, पैसा तो हमारे पिताजी देते, पर इनने हमने एक बार नहीं पूछा कि चूड़ी पहन लो। पर राधा जी ने सोचा कोई बात नहीं, हमारे पिताजी घर है, हम खुद जाते हैं चूड़ी पहनाते हैं। तो राधा जी ने एक बहुत प्यारी छोटी सी बालिका का रूप बनाया और बाहर गए और कहा चाची हमें भी चूड़ी पहना दो। अब मनेहारिन ने सोचा कोई रिश्तेदार की लड़की होगी, आई है तो पहना देते हैं। उसने नहीं जाना कौन है, उसने दोनों हाथ में राधा जी को भर भर चूड़ी पहना दी। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न भई कि वाह आज देखो कितनी चूड़ी अच्छी पहन ली है, क्योंकि कन्याओं को श्रृंगार करने का बचपन में बहुत शौक होता है, बिंदी लगाने का, चूड़ी पहनने का, बिंदी मेहंदी लगाने का, कान की पहनने बहुत शौक होता है। तो किशोरी जी ने अच्छी हाथ में चूड़ी पहन ली, अंदर चली गई। अब मनेहारिन पहुंची दुकान पर और कहा सेठ जी हमें पैसे दे दो, हम आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाया है। सेठ ने कहा कितने हुए? तो मनेहारिन ने कहा महाराज आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनती हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से पैसे दे दो। सेठ ने कहा मनेहारिन 4 लोगों ने, अरे हमारे घर में तो केवल 3 जन हैं, 3 बहुएं हैं, उनकी सास है नहीं, वो तो शांत हो गई, चौथा कोई घर में है ही नहीं, किसने पहनी? मनेहारिन ने कहा कोई रिश्तेदार होगा। सेठ ने कहा नहीं नहीं हमारे घर में रिश्तेदार कोई नहीं आया। मनेहारिन ने कहा महाराज अब 4 लोगों ने तो पहनी है। सेठ ने कहा मनेहारिन तुमने पैसा लेने का ये नया नाटक बना लिया है, तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए हैं, लूटना चाहती हो? जब हमारे घर में कोई चौथा है नहीं तो हम तुम्हें 4 के पैसे क्यों दें? मनेहारिन ने कहा मालिक हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अरे हमने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है, हम बेईमानी का थोड़ी खा रहे हैं, हमने तो 4 को ईमानदारी से चूड़ी पहनाई है और हम तो 4 का है अपनी ईमानदारी का पैसा मांग रहे हैं।
पर सेठ नहीं माना। सेठ ने कहा, अरे तुम हमसे लूटना चाहती हो, तुम झूठे पैसे लेना चाहती हो, हम तुम्हें पैसे ज्यादा पैसे नहीं देंगे। मनिहारन ने कहा, महाराज मैं एक सच्ची मनिहारन हूँ, मैं ईमानदारी का पैसा खाती हूँ, और यदि आपको लग रहा है कि मैं बेईमानी कर रही हूँ तो जाओ, मुझे तीनों के क्या, मुझे चारों के पैसे भी नहीं चाहिए, अब तो हम चले। और मनिहारन ऐसा कहकर अपने घर चली गई। आज जैसी शाम हुई, सेठ जी अपने घर आए, तो घर आए तो क्या देखा, आज राधा जी की तस्वीर मुरझाई हुई है। राधा जी का जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ है। सेठ ने ध्यान नहीं दिया। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी भोजन लगा दें आपको? कहा, हाँ लगा दो। बड़ी बहू ने थाली लगाई। जैसे ही सेठ ने एक नवाला तोड़ा, जैसे ही खाने वाला था, और सेठ ने कहा, क्यों बहू आज मनिहारन आई थी घर में? कहा, हाँ पिताजी आई थी। कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? बड़ी बहू बोली, महाराज 3 पिताजी, 3 लोगों ने चूड़ी पहनी। सेठ ने कहा, वही तो देखो, एक के हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेना चाह रही थी, हमसे कह रही थी 4 लोगों ने चूड़ी पहनी। देखो देखो, ये झूठे पैसे लेने के लिए क्या क्या नए नए नाटक बनाते हैं ये लोग। फिर उसने भोजन कर लिए सेठ ने, और जैसे ही आज अपने कक्ष में पहुंचा, लेटने लगा, देख रहा है कि राधा जी का चेहरा मुरझाया हुआ है, पर सेठ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और ऐसा सोच करके विचार करके सो गया कि अरे मनिहारन ने तो ठगने के लिए उपाय बनाए थे, सो गया। जैसी आज सेठ की नींद लगी, आज नींद में, स्वप्न में आज राधा जी प्रकट हो गई। सेठ के स्वप्न में राधा जी प्रकट हो गई, और राधा जी प्रकट होकर के झरझर आंखों से राधा जी रोने लगी। रोए जा रही हैं राधा जी, रोए जा रही हैं। अब स्वप्न में सेठ राधा जी से पूछ रहा है कि अरे बेटी राधा, क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो, कोई कष्ट है, क्या बात है, रो क्यों रही हो? तो राधा जी कहती है, पिताजी हम आपकी बेटी हैं ना? कहा, हाँ बेटा तुम हमारी बेटी हो। तो राधा जी आज हिलकी देकर रो रही और कहा, पिताजी 3 बहू याद रही पर बेटी ना याद रही। अरे पिताजी, आज जब मनिहारन चूड़ी पहनाने आई तो आपने 3 जन को जोड़ा, आज बेटी को भूल गए। वैसे तो संसार में सबसे कहते रहते थे कि अरे मैं राधा का बेटा, राधा मेरी बेटी है, राधा मेरी बेटी है, सबसे कहते रहते थे, पर आज जब मनिहारन चूड़ी पहनाने आई तो आज हमें भूल गए। आज केवल 3 बहुएं याद रही, 3 बहू याद रही, बेटी ना याद रही। कहत ही श्री राधा जी को ही भर आयो है, और कौन भई दूरी, कहो कैसी मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी का आज मोहे बिसरायो है। अरे पिताजी, आज कैसी गलती हो गई कि केवल 4 चूड़ी के मोल के कारण आज आपने अपनी बेटी को भुला दिया। हिलकी देख करके राधा रोने लगी। जैसी राधा जी रोई, आज तो सेठ की नींद खुल गई। सेठ ने सोचा कि हे भगवान, ये कितना बड़ा अपराध हो गया। सेठ उठा, दौड़ा दौड़ा अपनी तिजोरी के पास गया, अपने अंग वस्त्र निकाला, तौलिया निकाली, जितना धन रखा था आज तिजोरी में सारा धन निकाल करके एक पोटली बांधी, और सेठ ने आज दौड़ लगा दी। आगे आगे सेठ दौड़े, पीछे पीछे तीनों बेटे बहुएं दौड़ी चले जाएं। और अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के सेठ चिल्लाता है, अरे मनिहारन, अरे भाई किसी ने मनिहारन का घर देखा है, अरे भाई किसी ने मनिहारन का घर देखा है क्या? सेठ दौड़ा जा रहा है, दौड़ते दौड़ते बेटे बहुएं चिल्ला रहे, पिताजी क्या हुआ क्या हुआ। आज दौड़ते दौड़ते सेठ सीधा मनिहारन के घर में पहुंच गया। रात्रि हो गई है, बाहर से कुंडी खड़खड़ाई, कहा मनिहारन बाहर निकलो। मनिहारन निकल करके आई, सेठ मनिहारन के चरणों में गिर पड़ा और सोने की धन की पोटली थी उस मनिहारन के चरणों में रख दी और कहा, धन्य भाग तेरे मनिहारन, अरे मनिहारन तू धन्य है, ये ले जितना धन चाहिए है ले ले, सारा सोना ले ले, सब ले ले। अरे मनिहारन आज तूने ऐसा काम किया है कि तू सारा मेरा धन ले ले, और यदि चाहे तो मैं जिंदगी भर तेरे यहाँ नौकरी करूंगा, तेरे यहाँ पोछा लगाऊंगा, और इतने पे जीना भरे मेरे तीनों बेटे तेरे घर में काम करेंगे, मेरी तीनों बहुएं तेरे घर में झाड़ू पोछा करेंगी। पर मनिहारन एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है, एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है। मनिहारन ने कहा, सेठ जी हुआ क्या बताओ तो। सेठ कहता है, मनिहारन हाथ जोड़ते हैं, केवल एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को अपने हाथ से चूड़ी पहनाई है।
सब ले ले, धन ले ले, जितना चाहिए सब ले ले, मैं तेरी नौकरी करूंगा, पर एक बार कह दे कि मेरी बेटी को तूने चूड़ी पहनाई है। मनहर ने कहा सेठ क्या बात है, क्या हुआ? तो आज सेठ कहता है मनहरन तू जानती है जो तेरे से चूड़ी पहनने आई थी वो कोई साधारण कन्या नहीं, वो तो इस बरसाने की किशोरी जू थी। आज तेरे धन्य भाग है मनहरन, तेरे हाथ से आज साक्षात किशोरी जू चूड़ी पहन करके चली गई। मनहरन तो झरझर आंखों से रोने लगी। मनहरन रोने लगी, कहा महाराज क्या बात करते हो, राधा जी किशोरी जू हमारे हाथ से चूड़ी पहन गई, तो महाराज आप किशोरी जू की कीमत धन से लगा रहे हो। अरे सेठ जी आज के बाद ये मनहरन अब किसी को चूड़ी नहीं पहनाएगी, इन हाथ से किशोरी जू चूड़ी पहन गई है, आज के बाद ये मनहरन अब चूड़ी नहीं पहनाएगी किसी को। आप किशोरी जू पहने उसकी दक्षिणा दे रहे हो महाराज, अब नहीं चाहिए। सेठ रोता है, गिड़गड़ाता है, कहता है मनहरन एक बार कह दे तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है, धन धन भाग तेरे मनहरन। मनहरन कहती है सेठ जी आप धन्य हैं। देखो सेठ जी आप अपनी बेटी का संबंध नहीं निभा पाए, पर केवल आपने झूठे ही राधा जी को बेटी माना, तो देखो आज राधा जी आपकी बेटी बन करके अपना संबंध निभा ले गई। भगवान किशोरी जू ने संबंध निभा लिया आपसे, आपने तो केवल झूठे ही संबंध बनाया था, पर वो तो सच्चा पिता मान करके आपसे संबंध निभा गई। मनहरन कहती है जो मुझे मिलो अब अनमोल धन। अरे सेठ जी मुझे तो अनमोल धन मिल चुका है कि राधा जी चूड़ी पहनेंगी, अब यार धन को मैं क्या करूंगी। जो मुझे मिलो अनमोल धन, इस धन का मैं क्या करूं। तो मनहरन कहती है सेठ जी आप धन्य हैं जो आपकी किशोरी जी बेटी बन करके आई हैं। इसलिए कहते हैं भैया भगवान से स्वप्न में बनाया गया संबंध भी सच्चा है, परमात्मा से यदि स्वप्न में भी संबंध बनाया है तो वो संबंध सच्चा है, और आंख से खुले हुए देखते हुए संबंध भी झूठे हैं। इसलिए परमात्मा से संबंध बनाओ। रे मूर्ख मनवा तू राधे राधे बोल,